जगत विजन न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मीना। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के सालेम इंग्लिश स्कूल में शिक्षकों और स्टाफ के साथ कथित अंधेरगर्दी का मामला सामने आया है। यहां शिक्षकों और कर्मचारियों ने प्रिंसिपल पर गंभीर आरोप लगाए हैं और कहा है कि वेतन मांगने पर इनके ऊपर धर्म परिवर्तन के लिए दबाव बनाया जाता है। आइए दिखाते हैं ये विशेष रिपोर्ट। स्कूल के कर्मचारियों का आरोप है कि उनका लंबे समय से वेतन लंबित है, साथ ही उनका पीएफ फंड भी जमा नहीं किया गया है। जब उन्होंने अपने अधिकारों की मांग की तो स्कूल प्रबंधन की ओर से उन्हें प्रताड़ित किया गया और अपमानजनक व्यवहार किया गया और धर्म परिवर्तन के लिए मजबूर किया गया। मामले ने तब और तूल पकड़ लिया जब स्कूल की आया बाइयों ने भी प्रिंसिपल पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने सिविल लाइन थाना पहुंचकर शिकायत दर्ज करवाई कि पिछले 2 सालों से उन पर धर्म परिवर्तन के लिए दबाव बनाया जा रहा है। आरोप ये भी है कि वेतन मांगने पर उनके साथ बदसलूकी की जाती है। और क्या कुछ कहा कर्मचारियों ने, देखिए। किस मामले को आप लोग यहाँ पर थाने में आए? मैं 30 साल से नौकरी कर रही हूँ। 2 साल से रूपिका लॉयर आए हैं। जब से मेरे को परेशानी कर रही है वो कौन है? मैडम है, प्रिंसिपल मैडम बनी है रूपिका इंग्लिश स्कूल में। कौन से स्कूल में? सालिम इंग्लिश स्कूल। तो मैं 30 साल से नौकरी कर रही हूँ। 2 साल से आके मेरे कितना परेशानी कर रहे हैं कि यहाँ दिया मत जलाओ, दिया जलाने से जादू टोना होते हिंदू लोग से, ऐसे करके। और मेरे को पैसा देने का हर 2 साल से हमारा पीएफ नहीं डाला है, ना हमारा तनख्वाह सही टाइम से नहीं जाते हैं। मैं भरे दीपावली में मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं। आपको धर्म परिवर्तन के लिए बोल रहे हैं? 30 साल से बोल रहे हैं? धर्म में ले लो आप। नहीं, 2 साल से आई है वो 2 साल से आई। वो धर्म स्वातंत्र। आपको क्या बोलते हैं? मेरे को धर्म परिवर्तन के लिए बोलते हैं। कौन बोलते हैं? रूपिका लॉरेंस और नितिन लॉरेंस। कितने साल से काम कर रहे हैं आप लोग? मेरे को 40 साल हो गए सर। 40 साल से लगातार बोल रहे हैं आपको धर्म परिवर्तन? आपने धर्म परिवर्तन? नहीं, 2 साल से, जब से रूपिका लॉरेंस आई है तब से हमको सही समय में सैलरी नहीं दिया जा रहा है। हमको बोलते हैं तुम लोग धर्म परिवर्तन कर लो तो तुमको सब चीज सही मिलेगा, तुम्हारे से कोई छुआछूत नहीं किया जाएगा, ये बोलते हैं। जबरदस्ती धर्म परिवर्तन करवाया जा रहा है। हमें ये कहा जा रहा है कि यदि आप हमारे धर्म को नहीं मानेंगे, नितिन लॉरेंस जो है दोनों मिलके। कहाँ से आए हैं आप? ये बताइए, रायपुर से ही आए। कौन से धर्म से? जो है कौन से पार्टी से? मैं सनातन हिंदू धर्म से हूँ, मैं किसी पार्टी से नहीं। क्या समस्या लेकर आए हैं महिलाएं? समस्या ये मातृशक्तियों का यही समस्या है कि पिछले 2-3 वर्षों से वहाँ जो लॉरेंस नाम की एक प्रिंसिपल रही हैं, वो इनको धर्म परिवर्तन करने के लिए बहुत प्रताड़ित करती हैं। कभी पीएफ रोकना, कभी एक्स्ट्रा वर्क करवाना, और जो वाल्मीकि समाज से जो मातृशक्ति आती है जो साफ सफाई का काम करती है, उसे ये कहती है कि तुम अपने धर्म क्रिश्चियनिटी अपना लीजिए तो ये छूत जो तुम्हारे हिंदुओं में होता है वो नहीं होगा, टाइम में पीएफ मिलेगा और आपके साथ कोई भी दुर्व्यवहार यहाँ नहीं करेगा। जब छुट्टी मिले चाहे तब आपको छुट्टी मिल जाएगा। तो ये नया तरीका बताओ, शैक्षणिक संस्थान जहाँ छात्र छात्राएं पढ़कर अपने देश का भविष्य बनाती है, वहाँ मतांतरण का खेल कैसा हो रहा है? ये एक स्कूल नहीं है, ऐसे जितने मिशनरी स्कूल चलते हैं सब में ऐसा कार्य किया जा रहा है। जो अब छोटे छोटे तरीकों से अब जो हिंदू संगठन और सनातन धर्म की जो गंगा बह रही है, चारों ओर देख रहे हैं कि एक चौथा स्तंभ भी साथ दे रहा है, तो ऐसी मातृशक्तियां घर से बाहर निकलकर अपनी वेदनाएं को आप सभी के समक्ष रख रही हैं। ये बताइए कि इसको एफआईआर दर्ज करवाएंगे आप? हाँ बिल्कुल करवाएंगे। अभी चौथे स्तंभ आ गए हैं, इसके पहले भी इन्हीं सब विषय में हम यहाँ एफआईआर करवा चुके हैं और अभी फिर भी आए हैं तो फिर से एफआईआर करवाएंगे। आरोप लगा रहे हैं क्या? नहीं, इनका आरोप कहना सही है कि इनको 2 साल से इनका पीएफ जमा नहीं हुआ है। ये जितने कर्मचारी हैं उनके कर्मचारियों का पीएफ जमा नहीं हुआ है। और दूसरी बात, जो व्यक्ति अपने आप को प्रिंसिपल बता रही है, जिसका व्यक्ति अपने आप को मैनेजमेंट का हिस्सा बता रहा है, क्या उसको धारा 27 मिली है? जो मैं आपसे कह रहा हूँ आप उससे पूछ लीजिए, धारा 27 मिली है या कागज दिखा दे। तो ये टोटल बलात्पूर्वक कब्जा करके रखा है सालेम स्कूल में, क्योंकि उसने ताला तोड़ के कब्जा किया है। हमारी प्रिंसिपल से यहाँ चाबी ले लिया गया पुलिस के द्वारा। पुलिस के द्वारा ये बोला गया कि एसडीएम जो है वो देखेगी, और उनको चाबी कहाँ से मिली हमें नहीं मालूम, एसडीएम ने दिया कि नहीं दिया, लेकिन वो ताला तोड़ के बलात्पूर्वक कब्जा कर लिया है। वहीं जब राष्ट्रीय जगत विजन न्यूज की टीम ने इस मामले में स्कूल के प्रिंसिपल से उनका पक्ष जानने की कोशिश की तो उन्होंने बात करने से इनकार कर दिया। आरोप है कि स्कूल परिसर में बाउंसर्स तैनात किए गए हैं, जिससे माहौल और अधिक तनावपूर्ण हो गया है।
फिलहाल इस पूरे मामले में पुलिस जांच और प्रशासनिक कार्रवाई की मांग उठ रही है। यदि आरोप सही पाए जाते हैं तो ये शिक्षा व्यवस्था पर बड़े सवाल खड़े करता है। सालिम स्कूल के टीचर हैं, ये जिस तरीके से आरोप लगा रहे हैं कितना सही है और इसको लेकर आप क्या कहना चाहिए? सर, मैं यहाँ 2009 से काम कर रही हूँ। हम जबलपुर से ट्रांसफ़र होकर यहाँ पर आए, तब से हम यहाँ पर काम कर रहे हैं और तब से अच्छा सुचारू रूप से चल रहा था। अभी फ़िलहाल 2 साल से यहाँ पर बहुत ज़्यादा परेशानी में हम लोग घिर गए हैं। 2 साल से हम लोग को कोरोना का सैलरी नहीं मिला, पीएफ नहीं मिला। उसके बाद ये रूपिका आई तो रूपिका के कार्यकाल में हम लोग को 5-5 महीने की सैलरी नहीं मिली और बीते समय में 14 महीने का पीएफ नहीं डाला उसने। अभी बहुत सारे लोगों को 22 महीने से पीएफ नहीं मिला है और पूरा गुंडागर्दी, दबाव बनाती है, सीनियर लोग को जूनियर के अंडर में डालती है, काम नहीं करने देती, मेंटल टॉर्चर, मेंटल हरासमेंट करती है और चाहती है कि जो ज़्यादा एज के हो गए हैं इतना टॉर्चर करो कि ये कल से स्कूल मत आए। ये उसका फंडा है और आके सब तोड़ा फाड़ी करती है और कब्जा करती है स्कूल को। पूरे पेपर और रजिस्टर वगैरह इंपॉर्टेंट पेपर्स गायब कर देती है और उसके बाद खूब बम फोड़ते हैं, पटाखा फोड़ते हैं, वहाँ नाचते कूदते हैं और जो भी इनके संग विवाद करता है, बात करता है तो ये मारा पीटी करते हैं। इस टाइप का इनका सोच है। रूबिका लॉरेंस की शिकायत को लेकर सिविल लाइन थाने में कुछ लोग आए हैं जिनका कहना है कि धर्म परिवर्तन के लिए दबाव दिया जा रहा है। कहीं ना कहीं ये जो मामला है जिसमें छोटे कर्मचारी और एक मैडम है, उनका भी कहना है कि वहाँ पर एक तौलेती नीति चल रही है और पूरा जो खेल है वो प्रिंसिपल अपने स्तर पे कर रही है। कैमरामैन रुपेश के साथ मैं इमरान खान। और इसी के साथ फिलहाल खबरों में इतना ही। अपडेटेड रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नई खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन जरूर दबाइए। नमस्कार।